हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा मैम। आज हम करेंगे क्लास 8 का मैथ्स का कॉमन एनुअल स्कूल एग्ज़ाम जो आज मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था 2025 से 26 सेशन का। आज 13 फरवरी 2026 को हुआ था। तो ये इसका क्वेश्चन पेपर है, इसके हम सॉल्यूशन करेंगे आज इसके। और ये हम हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में ही करेंगे। देखो क्वेश्चन है आपका सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/3 इंटू 9/4 इज। देखो मैंने इसके जो करेक्ट है उस पर टिक कर रखा है और इसका सॉल्यूशन भी बता देती हूँ मैं। इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताना है आपको, ठीक है। तो इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये आया 3/2। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है वो क्या होता है, इसका उल्टा। 3/2 आया है तो इसको 2/3, मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई है, 3/2 है तो हम अगर मैं इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आपका आंसर 1 आना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3। इसके बाद सेकेंड है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर द डायगोनल्स आर इक्वल। किस चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं, ठीक है। बस इसमें भी नहीं होते, ये काइट इसमें भी नहीं होते, ये ट्रेपीजियम इसमें भी नहीं होते, ये एक रेक्टेंगल है। ओनली रेक्टेंगल में जो आपके डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं, वो समान होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज जीरो एज इट्स सॉल्यूशन। समीकरण का जीरो का हल बताना है। कौन सा समीकरण का हल इसमें जीरो है, तो इसमें आप जीरो पुट करके देखो। यहाँ पे जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला करा हमने, यहाँ पे y की जगह जीरो पुट किया तो ये 4 0 -18 इज इक्वल टू 18। ये कितना आया, -18 इज इक्वल टू 18। तो ये इक्वल नहीं आया राइट साइड लेफ्ट साइड, तो ये आपका आंसर नहीं हुआ, ए कैंसिल हो गया। अब बी को देखते हैं। बी में आप वाई की जगह ज़ीरो पुट करो तो ये हो गया 3 0 -2, और यहाँ पे भी वाई की जगह ज़ीरो पुट किया, ये इधर भी -2, ये यहाँ पे भी -2 आया, ये ज़ीरो हो गया, और इधर भी -2। तो आपका राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों ही आपका -2 के इक्वल आ गया है। तो मतलब आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन है, द क्यूब ऑफ द डेसिमल 2.5 इज। इसका आपका घन बताना है कि दशमलव संख्या 2.5 का घन। घन क्या होगा, मतलब आपका इसको क्यूब बताना है तो 2.5 का आपको क्यूब करना है। इसको आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो आप 2.5 को मल्टीप्लाई करोगे 2.5 से, तो पहले तो ये आएगा 6.25। फिर इसको अगेन 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 15625। और डेसिमल लगेगा इसमें 2 डिजिट यहाँ पे है डेसिमल के बाद, और यहाँ पे 1 डिजिट है, तो टोटल 3 डिजिट के बाद पीछे से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, यहाँ पे आपका डेसिमल लगेगा। तो ये आपका ऑप्शन डी है इसमें। फिफ्थ है, द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे एंड की जगह क्रॉस का साइन आ जाएगा। तो 2 1 2, 2 2 4, ठीक है। तो ये -3/2 तो आ ही रहा है, -3/2 देखो इन दोनों में आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे p था, यहाँ पे p², तो इनकी पावर हो जाएगी ऐड, तो हो जाएगा p की पावर क्यूब, Q1 यहाँ पे Q2, तो इनकी टोटल पावर हो गई 3। यहाँ पे इसकी Q की पावर 4 थी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो इसमें भी हिंदी में भी आपका ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो गया। इसमें मैं हिंदी वाले में भी मार्क कर देती हूँ। जैसे आपका फर्स्ट का है 2/3, इसका है रेक्टेंगल, और इसका है बी वाला, इसमें ऑप्शन डी, और इसमें ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपको एक ट्रेपीजियम दे रखा है, आपको एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो हाफ इंटू पैरेलल साइड आपकी 4 + 4.4 हो गया, और हाइट आपकी ये हो गई 2.5। अब इन दोनों का सम हो गया 8.4, और यहाँ पे है 1/2, और यहाँ पे है 2.5। तो इसको आपने कट किया, यहाँ से सॉल्व हो गया ये
ये 4.2 मल्टीप्लाई 25 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 10.5 स्क्वायर मीटर आपका करेक्ट आंसर हो गया सी। इसमें भी आप मार्क कर लेंगे सी। अब 7th है आपका इफ़ एक्स एंड वाई आर इन इनवर्स प्रपोर्शन देन द वैल्यू ऑफ ए। इनवर्स प्रपोर्शन मतलब प्रतिलोम अनुपात बताना है आपको। प्रतिलोम अनुपात में है तो ए का क्या मान होगा। तो प्रतिलोम अनुपात जो होता है इनवर्स प्रपोर्शन, इसका क्या फॉर्मूला होता है आपका x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये x है, जैसे ये x1 हो गया, यहाँ पे ये x2 हो गया, और ये आपका y1 हो गया, और ये आपका y2 हो गया। तो x1 y1 इनको मल्टीप्लाई करोगे 15 इंटू 12, और x2 है a और आपका y2 है 9। तो ये a इधर ही रह जाएगा, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके आपका 9 डिवाइड हो जाएगा। 3 3 9, 3 5 15, यहाँ से ये कट के 4 हो गया, तो ये आ गया आपका 20। ए की वैल्यू क्या आ गई 20। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64। अब देखो आपको जो फैक्टर जब आप निकालते हो उसके गुणनखंड निकालने हैं, तो 64 को इससे इसके मल्टीप्लाई करते हो उसके कॉफिशिएंट से, तो ये 1 नहीं है तो 64 ही हो गया। अब आपको ऐसा नंबर देखना है जिसका मल्टीप्लिकेशन में तो 64 आए और उसका प्लस माइनस करने पे मिडल टर्म जो स्प्लिट करके -16 आपका बन जाए। तो इसके लिए देखो 64 का 8 होता है, 8 8 ज़ार 64, और 8 और 8 का टोटल भी 16 होता है। तो लेकिन मैं माइनस में 16 चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 8 स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 8x 2 टाइम्स आ जाएगा। और यहाँ से आपका पेयरिंग आपने करी, यहाँ से आपका x कॉमन हो गया, और यहाँ पे आपका 8 कॉमन आ रहा है। अब यहाँ देखो माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया, तो ये ब्रैकेट ये प्लस का 64 चाहिए, तो इसको मैं माइनस करूँगी क्योंकि ब्रैकेट खोलने के बाद ये प्लस का ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 8 आ गया, तो x माइनस 8 और x माइनस 8 ये आपका फैक्टर बन गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी आप मार्क करते जाएंगे। इसमें 20 है और इसमें x बी ऑप्शन है। 9 है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x/2 प्लस x/3 इज इक्वल टू 10। तो इसका ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट है। ये कैसे करोगे आप, जब ऐसे जो आप एलसीएम लेके करते हो उसमें कैसे करते हो, 3 जो है x से मल्टीप्लाई होता है, ये 3x, ये ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं इसमें, और यहाँ पे प्लस का साइन है 2x, और यहाँ पे 3 और 2 ये हो गया 6, और 10 इक्वल टू में है ही, तो ये 3x प्लस 2x हो गया 5x, और ये 6 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 60। तो x की वैल्यू आ गई 60/5, ये आपका हो गया 60/5 12। ऑप्शन आपका डी, जिसने भी जो ऑप्शन डी लगाया है उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स मतलब किन युग्मों में समान पद है। समान पद क्या होता है लाइक टर्म, जिनके जो वेरिएबल्स होते हैं ना, ये पी क्यू आर जैसे लिखे हैं, ये तो सेम हो और इनकी पावर भी सेम हो। ठीक है, ये भी सेम हो और इनकी पावर जो दे रखी है वो भी सेम होनी चाहिए। तो देखो जैसे फर्स्ट में है पी क्यू और आर की 2 है, तो यहाँ पे लेकिन क्यू की 2 है, तो ये भी नहीं है लाइक। बी वाले में देखो पी क्यू आर स्क्वायर, तो पी क्यू आर स्क्वायर, बाकी किसी में भी जो वेरिएबल है उनकी पावर सेम नहीं है, इसमें ही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। समान पद ऑप्शन बी हिंदी में भी। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम टेम्परेचर ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। ये आपको दे रखा कौन सा संभव नहीं है, ये आपको बताना है हिंदी में भी कौन सा नहीं है। देखो फर्स्ट में क्या दिखा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है टेम्परेचर भी बढ़ रहा है ना, इधर जा रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं, ठीक है, हो सकता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है टेम्परेचर कम हो रहा है, ये भी पॉसिबल है, टाइम बढ़ता रहता है, चीज़ ठंडी हो जा रही है ना, टेम्परेचर कम हो जाता है। थर्ड वाले केस में क्या कह रहा है, टाइम बढ़ ही नहीं रहा, टाइम यहीं पे है, जैसे यहाँ पे मान लो 1 था तो यहाँ पे 2 है तो 2 ही है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टाइम जब बढ़ ही नहीं रहा तो टेम्परेचर बढ़ ही नहीं सकता। तो ये आपका नॉट पॉसिबल केस है, और ये एनसीईआरटी का सीधा क्वेश्चन दे रखा है ये। और डी में भी देखो टाइम बढ़ रहा है और टेम्परेचर सेम है, तो ये भी पॉसिबल है।
टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है जब टाइम बढ़ता रहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, बोलियो नहीं अब, ठीक है, रुक जाओ, क्या दरवाजा बंद करते, बोलने मत। क्वेश्चन नंबर 12 है, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विद द साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर इज। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो देखो सरफेस एरिया जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का। तो क्यूब का जो होता है क्या होता है ये 6a²। ए क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो 6 साइड का स्क्वायर। तो आप साइड आपको उसमें 5 गिवन है, तो ये 6 और यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो 6 30, 30 इंटू 5 ये हो गया 150। तो 150 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया है। यहाँ पे 150 वर्ग सेंटीमीटर। सेक्शन बी पे आ जाते हैं, 2 मार्क्स के थे आपके। फाइंड द सम ऑफ रैशनल नंबर 5/6 एंड 3/4। आपको ये परिमेय संख्याएं दे रखी है, इनका योगफल बताना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम, देखो 5/6 और 3/4 है, इसका एलसीएम लेके आपने सॉल्व किया, आ गया 19/12। तो 19/12 आपका इसमें करेक्ट आंसर है। इसके बाद है सिंप्लीफाई द इक्वेशन 2x + 3 - 3x - 1 = 0 एंड सॉल्व फॉर x। सिंप्लीफाई करना है सबसे पहले आपको इसको, और फिर सॉल्व फॉर x, x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे आपको उसको पहले सरल करना है और फिर x का हल निकालना है, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए इसके पहले ब्रैकेट ओपन करते रहेंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे 2x + 6 - 3x माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3, 2x - 3x माइनस का x होगा, और 6 + 3 आपका 9 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई आपकी 9। तो आपने इसको सिंप्लीफाई किया और x की वैल्यू भी आ गई 9। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन डिटरमाइन वेदर 96 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो आपको बार बार घटाने वाली जो प्रक्रिया है संक्रिया द्वारा, वो ये वाला बार बार घटाने के द्वारा ज्ञात कीजिए कि 96 एक पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो इसके लिए कैसे घटाते हैं, आपको इसमें से देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा, 4th का ए पार्ट। देखो आपने 96 लिया, उसमें से ऑड नंबर आप माइनस करते जाओगे, जो आंसर आएगा 95, 95 में से फिर 3 माइनस किया 92, 92 - 5 ये आपका 87, 87 - 7 80, 80 - 9 71, 71 - 11 60, 60 - 13 47 किया, 47 - 15 32, 32 - 17 ये 15। अब 15 के अब 19 माइनस करना है आपको, तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ गया। तो नेगेटिव नंबर जब आने लग जाता है, ज़ीरो नहीं आएगा, तो मतलब ये एक स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, या हिंदी में कहेंगे हम ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर यहाँ पे ज़ीरो आ जाता ना माइनस करके, जैसे 19 आता, 19 - 19 0, तब ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, अदरवाइज नहीं होता। जब नेगेटिव में नंबर जाने लग जाता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आपको ये भी पूरे स्टेप सॉल्व करने थे और इसको यस और नो में आंसर भी बताना था, ठीक है। इसके बाद इसका बी पार्ट है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फीट इज 12.25 स्क्वायर मीटर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फीट। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दे रखा है, खेत की भुजा की लंबाई आपको बतानी है कितनी होगी। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, वर्ग है। द एरिया आपको गिवन है, तो इसको आपको इसका क्या निकालना है, लेंथ। अब एयर का क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर आपका होता है साइड का स्क्वायर। तो एरिया दे रखा है, इसका आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट निकाल दो, ठीक है। या आप इसको कैसे कर सकते हो,
देखो इसका मैं बी पार्ट कर देती हूँ यहाँ पे। 12.25 है। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम कर सकते हैं। इसमें 2 2 की पेयरिंग करी हमने। ये 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे कितना बचा रिमाइंडर 3, और ये 3 + 3 6। अब यहाँ पे 6 को किससे मल्टीप्लाई करें? देखो अब डेसिमल है ना, अब ये 3 छोटा हो गया तो यहाँ पे हम दोनों नंबर एक साथ आ रहेंगे। हम ये बार ऊपर इसलिए लगाते हैं ताकि पेयरिंग एक साथ नीचे आती है। और यहाँ पे भी फिर डेसिमल हमने उतारा है तो यहाँ पे भी डेसिमल आ जाएगा। अब 60, ये यहाँ पे 65 5 से करके देखते हैं, क्योंकि 5 है, 5 5 ज़ा 25 होता है, तो चांसेस है कि ये चला जाएगा इससे। 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 30 + 2 32, सेम आ गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 60। यहाँ पे आपने 5 से किया था और यहाँ पे भी ये 565 × 5 किया था, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब ये पूरा जो है इससे चला गया, ये रिमाइंडर आपका 0 आ गया। आपका आंसर क्या आ गया? 3.5। इसका मतलब है जो ये 12.25 का जो हमने स्क्वायर रूट किया, ठीक है, वर्गमूल निकाला, ये आपका 3.5। तो ये लेंथ ऑफ द साइड हो जाएगी 3.5, और ये आपकी मीटर में है, तो आप इसको लेंथ को लिख दोगे, यहाँ पे यूनिट लगा दोगे मीटर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 है, हिमांशी परचेज्ड अ ड्रेस मार्क्ड एट ₹1250 एंड अ पेयर ऑफ शूज मार्क्ड ₹750 फ्रॉम अ शॉप विच हैज़ द फॉलोइंग बैनर, सेल 20% ऑफ। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट एट हिमांशी पेड फॉर द अबव आइटम। तो 20% ऑफ दोनों पे ही है, तो आप इसका सेपरेट भी निकाल सकते हो टोटल करके, और टोटल करके भी निकाल सकते हो, या सेपरेट करना चाहो वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों में सेम ही डिस्काउंट है। ठीक है, तो इसको सेपरेट भी जिसने किया है वो उसका भी ठीक है, जिसने कंबाइन करके निकाला है उसका भी ठीक है। तो देखो अमाउंट जो ड्रेस का था, ठीक है, कितना था? 1250 ड्रेस का है, तो 20% डिस्काउंट है। दो मेथड है, या तो आप इसका दोनों को ऐड करके उस पर 20% निकाल के वो माइनस कर दो, ठीक है, या 20% डिस्काउंट है तो आपको पे कितना करना है? 80% पे करना है ना इन दोनों का, तो इन दोनों को ऐड करके उसका 20% निकाल लो, या दोनों को सेपरेट सेपरेट निकाल लो। तो देखो सेपरेट सेपरेट जब करोगे आप, अमाउंट पेड फॉर ड्रेस, जो ड्रेस थी वो इतने रुपीज़ की थी, तो 80% आपको पे करना है ना, 20% तो डिस्काउंट है, तो 80% पे करोगे, मतलब सीधा आपने निकाल दिया 1000, या आप 20% निकालोगे फिर उसको 1250 में से माइनस करोगे, एक ही बात है। ये जल्दी हो जाता है, टाइम सेव हो जाता है इससे। और शूज़ कितने का था? 750 का था, तो 20% इस पर भी डिस्काउंट था, मतलब 80% पे किया, तो ये आ गया 600 का। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 1000 + 600 आपका आएगा 1600 अमाउंट आ गया टोटल। और चाहो तो आप इसको कंबाइन कर लो, पहले 1250 + 750 को ऐड करके फिर उसका 80% निकालो, तो टोटल आ जाएगा आपका 1600। तो दोनों वे किसने जैसे भी किया है दोनों का सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, फैक्टराइज 49z² - 36। आपको इसका क्या करना है? गुणनखंड करना है। ठीक है, गुणनखंड करना है इसका। तो 49z² को हम 7z का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो गया a² - b²। अब ये आइडेंटिटी आपने लगाई, वो क्या होती है? a - b a + b। तो ये सॉल्व हो गया, 7z - 4 और 7z + 4। तो आपकी 2 मार्क्स में ही थे ये वाले क्वेश्चन भी। फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट वेयर वन ऑफ द मेंबर इज 15। एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसका एक सदस्य 15 आपको दे रखा है, तो आपको 2 और निकालने हैं। तो जो फॉर्मूला जो क्या होता है? m² - 1 होता है, 2m एंड m² + 1। तो देखो आपको एक दे रखा है, तो उसको हमने ले लिया m² - 1 = 15 आपको दे रखा है, तो m² होएगा 15 + 1 16। तो उसका m निकालने के लिए 16 का स्क्वायर रूट कर दिया, m आ गया 4।
M4 आ गया। अब यहाँ से हम 2M निकाल देंगे, 8 हो गया, तो हमें एक और मिल गया 8, और एक 15 दे ही रखा था, और दूसरा एक फॉर्मूला होता है M² + 1, तो M4² + 1 16 का 16 + 1 17, तो आपको तीनों पाइथागोरन ट्रिपलेट मिल गए 8, 15 एंड 17। क्वेश्चन नंबर सी है। अभी क्वेश्चन नंबर सी आपके यहाँ पे 3 मार्क्स वाले स्टार्ट हो गए हैं। इन द गिवन फिगर DARE इज अ ट्रेपीजियम, DARE ट्रेपीजियम है, और ट्रेपीजियम है एक समलम चतुर्भुज है, ठीक है, समलम चतुर्भुज है। DM और AM बाइसेक्टर है एंगल D और A के। जो DM है D का है, और जो AM है वो एंगल A का। बाइसेक्टर क्या होता है? समद्विभाजक, मतलब जो इसको बराबर भागों में बांटा गया। यहाँ पे 30 का एंगल है तो यहाँ पे भी 30 का एंगल होगा, यहाँ पे 38 है तो यहाँ पे भी 38 होगा। जो एक एंगल को 2 बराबर भागों में बांटता है उसको समद्विभाजक या बाइसेक्टर बोलते हैं। और आपको क्या एंगल निकालने हैं? DER ये वाला, और ARE इधर वाला एंगल निकालना है। तो एक ट्रेपीजियम की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो नॉन पैरेलल साइड होते हैं उस पर जो एडजेसेंट जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब उनका जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ ये नॉन पैरेलल साइड ये है और एक इधर ये है, तो इसके जो दो कोनों पे एंगल बन रहे हैं ये पूरा और ये, इनका टोटल 180 होगा, और इस साइड इन दोनों का टोटल और इसका टोटल ये 180 होगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो जो टोटल है देखो इधर है ना, ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, ये 38 तो ये भी 38, तो 30 + 30 60, ठीक है। अब इन दोनों का टोटल 180 होता है, तो ये 60 है, तो 180 में से आप एंगल जो E निकालोगे 180 - 60 कर दोगे 120 आ गया। और इधर इन दोनों का टोटल 38 + 38, तो 38 + 38 आपको 2 टाइम कर दिया या तो 76 डिग्री हो गया, और 180 में से 76 डिग्री आप माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 104। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल फिगर्स फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये ग्राफ दे रखा है, सेल्स इन रुपीज़ करोड़ दे रखी है, यहाँ पे आपको ईयर दे रखे हैं 2002, 2003, 2004, 5 एंड 6। अब ये ग्राफ पढ़ के आपको आंसर देना है, ठीक है। पहला क्या है? व्हाट वाज द सेल इन 2003? 3 में कितनी बिक्री हुई? अब देखो 3 का जो ग्राफ है वो यहाँ कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे देखोगे 6 और 8 की बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये है 7 क्या? 7 करोड़। तो कितने की बिक्री हुई? 7 करोड़, तो इसका आंसर हो गया 7 करोड़। अब कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल इन 2002 एंड 2005। तो 2 और 5, 2 आपका है यहाँ पे 4 पे, ये रस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो y पे वैल्यू आ रही है 4 आ रही है, और 5 की आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो आ रही है 10 आ रही है। तो डिफरेंस कितना हुआ? 10 - 4 आप कर दोगे, तो 10 करोड़ - 4 करोड़, ये आप ऐसे लिखोगे। फर्स्ट का आंसर 7, डिफरेंस 10 करोड़ - 4 करोड़, ये आपका हो गया 6 करोड़, ठीक है। इसके बाद जो सी पार्ट है, इन विच ईयर वॉज द डिफरेंस बिटवीन द सेल कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर द ग्रेटेस्ट। मतलब किस साल बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस आया है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस कब आएगा? जब पिछले साल कम हुई थी और नेक्स्ट ईयर ज़्यादा हुई है सेल, तभी डिफरेंस आएगा। तो देखो अगर मैं इसमें देखूँ, इसमें भी बढ़ रहा है ना, ज़्यादा हुई है। यहाँ 2002 में 4 थी। इस ग्राफ को मैं जूम करती हूँ, आप देखो ध्यान से। किस ईयर डिफरेंस 2 ईयर्स कॉन्जिक्यूटिव ईयर का डिफरेंस ज़्यादा आया है। तो देखो यहाँ पे भी बढ़ रहा है ना। यहाँ पे 2002 में 4 थी और 3 में थी 7, तो कितना बढ़ा? 7 - 4, 3 करोड़ का बढ़ा है। यहाँ पे तो डिक्रीज़ हो गया, तो ये तो लेंगे ही नहीं हम। यहाँ पे देखो यहाँ बढ़ा है, और यहाँ 4 में था 6 और यहाँ हो गया नेक्स्ट ईयर 10,
ठीक है। तो 10 माइनस 6 कितना आया 4 करोड़, और यहाँ पे कितना था डिफरेंस 3 का, और यहाँ पे देखो डाउन चला गया, यहाँ तो देखना ही नहीं हमें। तो ये वाला जो है ना 4 to 5 वाला, तो मतलब 5 का पूछा है, इन विच ईयर वाज द डिफरेंस बिटवीन द सेल कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ग्रेटर, किस में ज़्यादा थी प्रीवियस ईयर से, तो हम लिखेंगे 2005 ईयर। इसमें सबसे ज़्यादा हुई है, 4 करोड़ का डिफरेंस है प्रीवियस वाले से, और यहाँ पे 3 का था, तो हम इसको नहीं लेंगे, इस वाले ईयर को लेंगे, 2005 को लेंगे। तो आप ऐसे लिख दोगे, ये आपके 9th के तीनों के आंसर हो गए। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 4500 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशंट इज अ परफेक्ट क्यूब। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बतानी है जिससे 4500 को विभाजित करने पर प्राप्त भागफल एक पूर्ण घन हो। अब घन में क्या होता है, इसमें परफेक्ट क्यूब में 3 के पेयरिंग करते हो, तो आप 4500 के जो है प्राइम फैक्टर बना लो। ठीक है, और प्राइम फैक्टर बना के देखते हैं कौन से नंबर जो है, इसमें पूछा डिवाइड करें, डिवाइड कर ले मतलब विभाजित करें, तो मतलब वो नंबर हमें हटाने हैं, जो भी एक्स्ट्रा है ना उनको हटाने के लिए हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो जब हमने इसके प्राइम फैक्टर बनाए तो वो ये बनेंगे 2 times 2, 3 times 2 times 3 एंड 3 times 5। तो 5 तो एक क्यूब बन रहा है पूरा, अब इसका परफेक्ट है, 3 की पेयरिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो आप 2 एक कम है, 3 भी एक कम है, तो इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करना है मतलब जो भी हमारे पास जो एक्स्ट्रा है ना, इसकी क्यूब पेयरिंग नहीं हो रखी है घन में, तो हम उसको हटा ही देते हैं। तो यहाँ पे ये सारे ही नंबर हट जाएंगे जो ये एक्स्ट्रा है, तो ये नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या बन रहा है 36। तो आपका 36 है, अगर मैं 36 से इसको डिवाइड करूँगी तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ये क्वेश्चन अगर आए कि भाई किससे मल्टीप्लाई करें इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, तो एक 2 कम है और एक 3 कम है, तो 2 into 3 6 से मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इसका और वाला पार्ट भी है, और वाला पार्ट भी इसी से रिलेटेड है, ऐसे ही है। रक्षिता मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन, द लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ दिस क्यूबॉइड आर गिवन, हाउ मच सच क्यूबॉइड विल शी नीड टू फॉर्म अ क्यूब। एक घनाभ दे रखा है, उस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, एक घन बनाने के लिए उसे ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। एक घन बनाना है घनाभ से, और घनाभ के आपको सारे डायमेंशंस दे रखी है। तो ये आप कैसे करोगे, देखो ठीक है, घनाभ का वॉल्यूम निकाला आपने, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट किया, तीनों को मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसमें आपको भी वही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना, क्यूब परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो एक क्यूबॉइड से क्यूब बनाने के लिए उसके फैक्टर भी परफेक्ट होने चाहिए, 3 की पेयरिंग पूरी होनी चाहिए। तो इसमें आप देखो 2 के तो हो गए, 5 के भी हो गए, 3 एक सिंगल रह गया, तो सिंगल रह गया तो मतलब फैक्टर 3 डज नॉट फॉर्म ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। तो कितने कम है 3 यहाँ पे, 3 3 ज़ा 2 3 कम है, तो 3 3 ज़ा 9 हो गया। तो 9 क्यूबॉइड विल बी नीडेड टू फॉर्म अ क्यूब, तो उसको 9 घनाभों की ज़रूरत होगी उसको उससे घन बनाने के लिए। ठीक है, तो जितने कम रह जाते हैं उतने आप उसको लिख दोगे। तो सेम ये क्वेश्चन इसकी तरह ही है, इसमें भी वही पूछा था, लेकिन इसको दूसरी मेथड से पूछा है, दूसरे तरीके से पूछा गया है, लेकिन करना उसमें वही काम है, दोनों में परफेक्ट क्यूब ही बना, आपको परफेक्ट क्यूब ही बनाना है। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन सेक्शन डी स्टार्ट हो गया है 5 मार्क्स वाले, और सेक्शन ई है आपके 4 मार्क्स वाले केस स्टडी। तो ये वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जो भी नए हैं इस चैनल पे इसको सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको आगे वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।